हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र पारिक हाजिर हूं आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और पिछले लेक्चर्स में अपन ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला और आज अपन करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स। तो उससे पहले आप मेरे साथ एक बार सूत्र को रिवाइज कर लीजिए जेंटलमैन कि अपन ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया था। आपसे पूछा जाए कि लेंस मेकर सूत्र लिखिए, लेंस मेकर सूत्र, तो आपको पता है क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, तो आप लिख दोगे 1/f इक्वल n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि n2 का मतलब क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, और n1 का मतलब लेंस जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक। अगर आपसे ऐसा बोल दे लेंस वायु माध्यम में रखा है, लेंस वायु माध्यम में रखा है, तो डायरेक्ट आप ये सूत्र लगा सकते हो। ऐसा आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके जेंटलमैन, ये r1 और r2 क्या है, ये है वक्रता त्रिज्याएं। ये प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और ये क्या है, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था बेटा जी कि उत्तल लेंस के लिए R1 जो होता है ये तो क्या होता है पॉजिटिव, और R2 जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, अपने जो सिलेबस में 90% न्यूमेरिकल्स किसके हैं, उत्तल लेंस के हैं। तो आपको याद रखना है कि R1 तो क्या होता है पॉजिटिव और R2 क्या होता है नेगेटिव। अगर बात आ जाए अवतल लेंस की, तो बोलो बच्चों क्या लिखोगे, अवतल लेंस के लिए क्या लिख देंगे, बोलो। R1 का मान तो क्या हो जाएगा नेगेटिव और R2 का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके जेंटलमैन, इतने सूत्र या इतने फॉर्मूलाज एक बार आप याद कर लो, उसके बाद आप फटाफट न्यूमेरिकल्स कर देंगे। मिटा दो इनको जेंटलमैन। तो देखिए, देखो क्वेश्चन ये है, क्या है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस को 1.5 को मैं ऐसा लिख दूंगा 3/2 अपवर्तनांक वाले लेंस को जल में, जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3, रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यदि लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। ओके जेंटलमैन, ठीक है। यह जो लेंस है इससे पहले आपको लिखा मिल सकता है या तो अपसारी या अभिसारी या उत्तल या अवतल, एक ही बात है। तो आपको ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि 3/2 अपवर्तनांक वाले अभिसारी लेंस को जल में रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यदि लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ओके जेंटलमैन, करें इसका आंसर। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है, ठीक है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है अभिसारी लेंस जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लेंस का अपवर्तनांक क्या लिख दूं, म्यू लिख दूं या एन लिख दूं। तो यहां पर म्यू लिखा है, यहां पर भी मैं एन लिख देता हूं। ठीक है जेंटलमैन, कि ये जो जल का अपवर्तनांक है कितना है 4/3 है। अपवर्तनांक को चाहे म्यू से लिख दो चाहे एन से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, दिया गया है। देखो
सबसे पहले क्या दिया है 3/2, किसका अपर्तनांक है लेंस का, तो मैं ऐसा लिख दूं कि लेंस सामान्यतः किसका बना होता है, कांच का बना होता है, इसलिए लिख दूं कि Ng, और Ng का मान कितना दिया है 3/2। उसके बाद N ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3। R1 की वैल्यू बताओ सर, प्रथम वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, प्लस की या माइनस की, तो आप कहोगे प्लस की, समझ गए क्या, प्लस की क्यों, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस के लिए R1 क्या होता है पॉजिटिव और R2 क्या होता है नेगेटिव, तो R2 कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। एम आई राइट सर? सिंपल बात थी कि ग्लास का अपर्तनांक कितना होता है 3/2, जल का कितना दिया था 4/3, R1 का मान पॉजिटिव होता है और R2 का मान नेगेटिव होता है, कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब अपन क्या लगा देंगे, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से, और क्या है सर लेंस निर्माता सूत्र, तो आप बोल दोगे कि 1/f इक्वल टू N2/N1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। 2 का मतलब क्या है लेंस का अपर्तनांक, तो इस 2 की जगह पर क्या लिख दूं G। समझोगे क्या जेंटलमैन, क्योंकि लेंस किसका बना हुआ है ग्लास का। यहां पर होता है जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अपर्तनांक, तो कौन से माध्यम में रखा है सर वाटर में, तो यहां पर क्या लिख दूंगा वाटर। समझ में आ गई क्या ये बात। 2 का मतलब क्या होता था लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, और ये कांच का बना है तो यहां पर लिख दिया Ng और यहां पर क्या लिख दिया N ऑफ वाटर। अब तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1/f इक्वल टू Ng की जगह पर Ng की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन Nw की जगह पर Nw की वैल्यू कितनी 4/3। ठीक है जेंटलमैन, यहां पर क्या आ जाएगा -1, यहां पर लिख दूंगा 1/20 -1/30। ओके जेंटलमैन, ये तो वैल्यू किसकी थी प्लस की, और ये वैल्यू किसकी थी माइनस की। देखो ये तो माइनस फॉर्मूले का माइनस है और R2 का मान कितना है -30। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, 1/f इक्वल टू, देखो तो ये हो जाएगा 9/8। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स में थोड़ी दिक्कत आती है वो देख लो सर, 3/2 है, नीचे वाली राशि को ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं सर, तो क्या लिख देंगे इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 9/8। ओके जेंटलमैन, अब देखो -1 और यहां पर क्या जाएगा 1/20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/30। ठीक है, 1/f इक्वल टू यहां से 8 लघुत्तम आ जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 9 - 1, और अब इसको ऐसे लिख दूं तो यहां पर आ जाएगा 30 + 20, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/8 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 600, और ये कितने हो जाएंगे 50, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जेंटलमैन, तो फिर इसको आगे अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो ऐसा हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 रहेगा। ठीक है, और ये कितना है 8 × 60। अब अपन क्या करेंगे सर, f की वैल्यू चाहते हैं, इसको उल्टा कर दें और इसको भी उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा f/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो f ही रहेगा, और अगर इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 60 × 8, ये ऐसा लिख दूं, एक ही बात है ना, 8 × 60/5, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो गया 1 और 10, ये हो जाएगा 12 है, और ये हो जाएगा 8 × 2 = 6 और 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है जेंटलमैन, तो f का मान कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, समझ गए सर, सिंपल बात थी, आपको अपर्तनांक दिया था, फॉर्मूले में केवल वैल्यू लगानी थी। ठीक है जेंटलमैन, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में भी पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जेंटलमैन, केवल आपको कंसेप्ट लगाना है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि यदि लेंस को उसके कम अपर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। एम आई राइट सर? और बराबर अपर्तनांक वालों में डुबो दिया जाए तो जो है लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ओके जेंटलमैन, करते हैं क्वेश्चन। लास्ट ईयर बोर्ड में आया था ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। देखो ऐसा कह रहा है कि अभिसारी लेंस की, अभिसारी बोल दूं चाहे क्या बोल दूं, उत्तल लेंस, एक ही बात है बेटा, उत्तल लेंस की
वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, बोले तो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी? और वही बोला है कि जो ग्लास उत्तल लेंस है वो किसका बना है, ग्लास का। तो यहां पर आपको दे रखा है एन ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, और एन ऑफ वाटर कितना है, 4/3। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है जेंटलमैन। इसका आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये लिखना है गिवन दैट, दिया गया है। क्या दिया है बेटा जी, तो आप लिख दोगे वायु में फोकस दूरी, तो ऐसा लिख दूं कि फोकस दूरी इन एयर कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ओके। एन जी कितना दिया है, 3/2, और एन डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3। और पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फोकस दूरी इन वाटर क्या होगी, ओके जेंटलमैन। इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला द्वारा। तो देखिए प्यारे बच्चों, करते हैं इसकी कैलकुलेशन। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, तो ये था कि 1/f इक्वल टू n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इतना लिखने के बाद वायु में रखा है, तो वायु के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, ऐसा लिख दूं कि जब लेंस वायु में रखा है, जब लेंस वायु में रखा है, ठीक है जेंटलमैन। तो जब लेंस वायु में रखा है तो क्या लिख दूंगा, वायु के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा। वैसे तो चाहे आप इससे कर लो, इससे करोगे तो n2 की जगह पर तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, लेंस का अपवर्तनांक, और n1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, वायु का अपवर्तनांक। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है जेंटलमैन। इस n का मतलब यहां पर क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, और ये किसके लिए है, वायु के लिए, ठीक है। तो सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर जी लिख दूं क्या जेंटलमैन, क्योंकि इस फॉर्मूले में n का मतलब क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो यहां से 1 fa की जगह पर कितना लिख दूंगा, 50, ठीक है। ये फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो आपको पता है सर पॉजिटिव होती है। एन जी 3/2, और ये कितना हो गया, -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/50, और इसको लिख दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/r1 -1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, जब लेंस जल में रखा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है जेंटलमैन। एक चीज याद रखना, अगर आप किसी भी लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है जेंटलमैन। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या लिखूं, 2 का मतलब क्या होता है बेटा, लेंस का अपवर्तनांक। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, बोलो n ऑफ g, और अब की बार मीडियम कौन है, वाटर, तो n ऑफ वाटर, ओके जेंटलमैन, ठीक है। और ये जो अपनी फोकस दूरी है वो कहां आएगी, वाटर में। तो 1/f(w) इक्वल टू एन जी की जगह पर एन जी की वैल्यू कितनी, 3/2 अपॉन 4/3, ठीक है, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/f(w) इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पर 9/8 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, और इसको आगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/f(w) इक्वल टू
1/8 और यहां पर क्या बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा अगर आप लेंस को पानी में डुबो रहे हो तो आपको R1 और R2 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, अर्थात इनकी वैल्यू को किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपन को पता है कि लेंस को किसी माध्यम में डुबोने पर उसकी वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। ठीक है जेंटलमैन, तो ये क्या हो जाएगा 1/50 अपॉन 1/FW इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जेंटलमैन, और यहां पर क्या लिख दूं 1/8 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो सर, तो इसको ऐसा लिख दूं, आपको पता है नीचे वाली राशि को ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा करके लिखना पड़ता है, तो इसको लिख दूं बेटा FW अपॉन F50, सॉरी सर FW ऊपर और ये 50 नीचे। इसी प्रकार यहां पर क्या बन जाएगा बोलो 1/2 इंटू 8/1। ठीक है जेंटलमैन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा FW अपॉन 50 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4, तो FW इक्वल टू 4 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 1 मिनट जेंटलमैन, देखना एक बार इधर, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1.33। अब देखो सर, ये तो क्या है ज्यादा और ये क्या है कम। आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि आपका आंसर 50 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, लेंस का अपर्तनांक तो है ज्यादा और जिस पदार्थ या जिस माध्यम में डुबाया जाता है उसका अपर्तनांक क्या है कम। और अपन जानते हैं कि लेंस को कम अपर्तनांक वाले माध्यम में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितना था 50 और ये कितना हो गया 200। ओके जेंटलमैन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वायु के लिए फॉर्मूला होता है 1/f n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर लिखा जाता है लेंस का अपर्तनांक, और ये किसके लिए है एयर के लिए। सबके जगह पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। जब आपने जल में रख दिया तो यहां पर तो लेंस मेकर फॉर्मूला था, किसी माध्यम में रखा है तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये था। इसका मतलब लेंस का अपर्तनांक और इसका मतलब माध्यम का अपर्तनांक। वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, अपने पास क्या आ जाएगी वाटर के अंदर फोकस दूरी। ओके जेंटलमैन, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपसे ऐसा कह दूं कि ये जो उत्तल लेंस है इसकी वायु में फोकस दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर है। कितनी है 100 सेंटीमीटर है, और इसे जल में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका आंसर आपको इसी के कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके जेंटलमैन, आई एम वेटिंग योर आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।